Good morning, students. Welcome to your science class. We are doing today page number 101 Adaptations in Aquatic Habitats. Okay, हम पढ़ेंगे aquatic habitats में का जो adaptation होता है. Aquatic habitat में plants में और जो animals होते हैं वो इस habitat में कैसे adapt करते हैं that we will see. Okay. Aquatic habitats are watery habitats. These may be aquatic habitat कौन से होते हैं? जो water habitat होते हैं, watery habitat होते हैं. पानी में जीवन है, पानी में ज़िंदगी. ओके. फ्रेश वाटर habitats such as ponds, lakes and rivers. aquatic habitats में क्या क्या आएगा? फ्रेश वाटर habitats जैसे कि ponds, lakes and rivers. ठीक है. देन saline water habitats such as seas या oceans. सेलाइन वाटर हैबिटेट्स जैसा कि नाम है सेलाइन, इसीलिए वाटर जो होता है सॉल्टी होता है, खारा होता है. ठीक है. नाउ वी विल सी अबाउट हाइड्रोफाइल्स ऑल्सो. सी हियर इट इज रिटन हाइड्रोफाइल्स. प्लांट्स लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड हाइड्रोफाइल्स. वो प्लांट्स जो वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं, दे आर कॉल्ड हाइड्रोफाइल्स. ओके. Yes, students. Now coming to next is freshwater habitats. Now first we will discuss about the freshwater habitats. Okay. Freshwater habitats जैसे कि हमने आपको बताया, जैसे includes ponds, lakes and rivers. Many varieties of plants and animals are found in ponds, lakes and rivers. बहुत सारे plants की varieties होती हैं जो ponds में, lakes में और rivers में रहते हैं. Like plants जो हैं, water plants may either be completely submerged in water like hydrilla. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली सबमर्ज होते हैं पानी के अंदर, पूरे के पूरे अंदर होते हैं, जैसे कि हाइड्रिला. और फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, कई ऐसे होते हैं जो सरफेस पे फ्लोट करते हैं, लाइक वाटर लिली, लोटस, वाटर हाइसेंथ. ओके. सी दिस इज एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रिला. दिस इज टोटली सबमर्ज इन वाटर, ये पूरा पानी में होता है. नाउ सी हियर फॉलोइंग एडेप्टेशंस आर नोटिस इन द रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ वाटर प्लांट्स. नीचे दिए गए कुछ आपके एडेप्टेशंस हैं, वो उनके रूट में, उनके स्टेम में और उनके लीव्स में पाए जाते हैं. नाउ सी हियर रूट्स आर वेरी मच रिड्यूस्ड एज वाटर इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी. रूट्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है. रूट्स का क्या काम होता है? पानी को एब्जॉर्ब करके रखना. अब वाटर प्लांट्स जो होते हैं उसमें पानी तो होता ही होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ के जो रूट्स, इनके जो रूट्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, रिड्यूस्ड होते हैं. द मेन फंक्शन ऑफ रूट इज़ टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस. ये सबको पता है मेन फंक्शन क्या है उसका, रूट का पानी को होल्ड करके रखना, पेड़ को, प्लांट को होल्ड करके रखना. ठीक है. नेक्स्ट इज स्टेम्स आर लॉन्ग. इसके स्टेम्स जो होते हैं बहुत लॉन्ग होते हैं, हॉलो, खोखले होते हैं, एंड थिन, बहुत पतले होते हैं, सो दैट दे कैन बेंड अलॉन्ग विद द वाटर मूवमेंट. पानी का जिधर भी मूवमेंट होता है ये उसकी तरफ बेंड हो जाते हैं. अगर इनका सख्त होगा स्टेम तो ये टूट सकते हैं, अगर कर्रा स्टेम होगा, सख्त होगा, हार्ड होगा, तो ये पानी के मूवमेंट से ये टूट सकते हैं. इसीलिए जहाँ पे पानी मूव करेगा, जिधर का पानी का बहाव होगा, ये उधर ही घूम जाते हैं. इनके स्टेम ऐसे बने हुए होते हैं. स्टेम इज़ वेरी थिन, वेरी हॉलो एंड लॉन्ग. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज सी लीव्स. लीव्स वेरी इन सबमर्ज एंड फ्लोटिंग प्लांट्स. लीव्स जो होते हैं वो वेरी करते हैं, सबमर्ज प्लांट्स में अलग होते हैं और आपके जो हैं फ्लोटिंग प्लांट्स में अलग होते हैं, वेरी करते रहते हैं ये. नाउ सी ये हाइड्रिला की लीव्स देखिए. ठीक है. एंड सी दिस इज फ्लोटिंग वाटर प्लांट, वाटर लिली, इसकी पत्तियाँ देखिए. ठीक है. लीव्स वेरी करती हैं अलग अलग प्लांट्स की. नाउ नेक्स्ट इज इन सबमर्ज प्लांट्स लीव्स आर नैरो. सबमर्ज प्लांट्स में क्या होता है? सी हेयर लीव्स नैरो होती हैं, बहुत ही पतली होती हैं, थिन होती हैं, एंड रिबन लाइक, एकदम पतली रिबन जैसी होती हैं सबमर्ज प्लांट्स में. ठीक है. दे कैन बेंड एंड मूव ईजिली इन द फ्लोइंग वाटर विदाउट बीइंग टॉर्न अपार्ट. वो जिधर भी पानी का मूवमेंट होगा इधर उधर वो घूमती रहेंगी, ना वो टूटेंगी ना वो कुछ होंगी, बिकॉज दे आर वेरी नैरो, दे आर वेरी थिन. ओके. रिबन लाइक होते हैं, एकदम पानी में तैरने लगती हैं, फ्लोट. नेक्स्ट आपका देखिए फ्लोटिंग वाटर्स लाइक वाटर लिली लीव्स आर लार्ज एंड सर्कुलर. सी वाटर लिली में लीव्स जो होती हैं वो सर्कुलर होती हैं और बड़ी बड़ी होती हैं. ठीक है. अ वैक्सी कोटिंग इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द लीव दैट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम डीके. इसमें ये फ्लोट करता है, ये ऊपर तैरते रहते हैं. इसकी जो एक वैक्स कोटिंग होती है इन पत्तियों के ऊपर, जो इसको डीके होने से, सड़ने से बचाता है. ठीक है. नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द वाटर एनिमल्स. वाटर एनिमल्स के बारे में हम पढ़ेंगे. फिश. इन फिश बॉडी शेप इज स्ट्रीम लाइन एंड फिन्स आर प्रेजेंट.
ठीक है, हम सबको पता है, हमने देखा हुआ है कि फ़िश का जो बॉडी होगा वो स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप होता है उसका, और उसमें फिन्स भी होते हैं जिसकी वजह से वो स्विम करती है। ठीक है, गिल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें जो उसको ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं फ़िश को। ठीक है, दिस वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो। बॉडी शेप जो होता है उसका स्ट्रीमलाइंड होता है एंड उसका जो फिन्स होते हैं वो होते हैं, दे हेल्प इट इन स्विमिंग। देन गिल्स होते हैं फिश की बॉडी पे, दैट हेल्प्स देम टू breathe. Okay, then now we discuss about the frogs. In frogs which live both in water and on land, the following features are present. A frog amphibian है, frog is amphibian, ये लैंड पे भी रहता है और पानी में भी रहता है, इसीलिए इसको एम्फीबियन कहा जाता है। इसमें ये फीचर्स होते हैं, वेब्ड फीट टू हेल्प इन स्विमिंग। वेब्ड फीट, इसके फीट देखिए ऐसे, ये देखिए वेब्ड, ये वाला फीट उसका होगा वेब्ड। ठीक है, ऐसे फैला हुआ, ऐसा ये है वेब्ड फीट होगा इसका, जो इसको स्विमिंग में हेल्प करता है। लंग्स होते हैं फॉर रेस्पिरेशन ऑन लैंड एंड मोस्ट मॉइस्ट स्किन फॉर रेस्पिरेशन इन वाटर। इसके लंग्स जो हैं वो रेस्पिरेशन में इसको हेल्प करते हैं जब ये लैंड में होता है, लैंड के ऊपर होता है, और मॉइस्ट स्किन इसको क्या हेल्प करती है, पानी में रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, देन स्ट्रॉन्ग हिंड लेग्स टू हेल्प इन लीपिंग एंड कैचिंग द प्रे। इसके स्ट्रॉन्ग हिंड लेग्स हैं जो इसको लीप करने में, जंप करने में और प्रे को पकड़ने में इसको हेल्प करते हैं। ओके, सो दिस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फ्रेश वाटर हैबिटेट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सेलाइन वाटर हैबिटेट्स, जिसको ओशियंस और सीज में होते हैं सेलाइन वाटर हैबिटेट्स। सीज एंड ओशियंस आर होम टू अ ग्रेट वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स, अब हम प्लांट्स देखेंगे। बिलियंस ऑफ स्मॉल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी लिव इन द सनलिट वाटर्स ऑफ सीज एंड ओशियंस। बहुत सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एल्गी हैं वो लिव इन द सनलिट वाटर ऑफ सीज एंड ओशियंस। ठीक है, समुद्र में रहते हैं वो। लार्जर एल्गी कॉल्ड सीवीड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन लार्ज नंबर्स। ठीक है, इसमें लार्जर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जिन्हें सीवीड्स, लार्जर एल्गी जो होते हैं जिनको सीवीड्स कहा जाता है, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन लार्ज नंबर्स। दीज हैव रूट लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड होल्ड फास्ट विच ग्रिप देम टू द रॉकी शोर्स। ठीक है, ये जो होते हैं इनमें जो होता है आपका रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसको रॉकी शोर से जोड़े हुए रखते हैं, जिनको होल्ड फास्ट भी कहा जाता है, विच ग्रिप देम टू द रॉकी शोर्स। ठीक है, रॉकी शोर्स पे वो इसको जोड़े हुए रखता है। ठीक है, इसकी रूट्स को। देन नाउ वी विल सी अबाउट द एनिमल्स। सेलाइन वाटर में जो एनिमल्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अ लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स लाइफ इज़ फाउंड इन द सी एंड ओशियन। बहुत सारे वैरायटी ऑफ एनिमल्स भी हैं जो सी और ओशियन पे रहते हैं। Some of these include fish, dolphins, whales, mollusks and sea anemones. Okay, anemones. Now इसमें कौन सी सेलाइन वाटर में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं? सी फिश, डॉल्फिन्स, व्हेल्स, mollusks and sea anemones. Adaptations in the case of fish have been described earlier in this chapter. हम adaptations fish के केस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Sea animals like dolphins and whales do not have gills. अब जो सी एनिमल्स होते हैं लाइक डॉल्फिन्स हैं, सी एनिमोन्स है, दे डू नॉट हैव गिल्स, इनमें गिल्स नहीं होते हैं। दे ब्रीथ इन एयर थ्रू देयर नॉस्ट्रल्स और ब्लो होल्स। ये क्या करते हैं, नॉस्ट्रल्स के थ्रू ही ब्रीथ करेंगे एयर, या ब्लो होल्स होते हैं इनमें। ब्लो होल्स आर प्रेजेंट ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड। हेड के ऊपरी पार्ट में इनके ब्लो होल्स ये होंगे। ठीक है, दिस अलाउज देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सर्फेस ऑफ वाटर। जब वो पानी के सरफेस के करीब होते हैं तो वो ये जो आप उनके ब्लो होल्स होते हैं ये उनको ब्रीथ इन एयर करने के लिए हेल्प करते हैं। दे कैन स्टे इनसाइड वाटर विदाउट ब्रीदिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो लंबे टाइम तक पानी में रह सकते हैं विदाउट ब्रीदिंग। ठीक है, व्हेन दे नीड टू ब्रीथ दे कम आउट ऑन द सर्फेस। जब उनको ब्रीथ लेना होता है देन दे कम आउट ऑफ द सरफेस, ऑन द सरफेस, वो तब पानी के बाहर आ जाते हैं सरफेस पे ब्रीथ लेने के लिए। अदरवाइज़ वो पानी में बहुत देर तक बिना सांस लिए रह सकते हैं। एनिमल्स लाइक सी एनिमोन्स हैव अ सक्कर लाइक बेस विच हेल्प देम टू ग्रिप द साइज ऑफ अ रॉकी पूल। अब जो सी एनिमोन्स होते हैं उनमें एक सक्कर लाइक बेस होता है जो उनको ग्रिप बनाने में नियर द साइज ऑफ अ रॉकी पूल उनको हेल्प करता है। दिस एडेप्टेशन प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम बीइंग स्वेप्ट अवे बाय वाटर करेंट्स। पानी में बहुत तेज़ बहाव आ जाता है तो ये एडेप्टेशन जो होता है वो उनको प्रोटेक्ट करता है ताकि वो बह ना जाएं पानी के
साथ। ओके, नाउ व्हाट इज सकर लाइक बेस? सकर लाइक बेस इट इज़ अ स्पेशल ऑर्गन ऑन द बॉडी ऑफ सम एनिमल्स दैट एनेबल्स देम टू स्टिक टू अ सरफेस। ये जो सकर लाइक बेस होता है एक स्पेशल ऑर्गन होता है एनिमल्स में, जब कुछ एनिमल्स में जो इनको एनेबल करता है स्टिक रहने के लिए, सरफेस पे ये चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, सो विद दिस वी आर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर। थैंक यू।